ये बादल फटने से खतरनाक तरीके से आवाज़ ही आवाज़ सुनो माँ की आप लोग, क्या गरजती हुई जा रही है माँ गंगा। सच में ये ना देवभूमि है, इसको दानव भूमि ना बनाए। क्या बाहर निकले बताओ, क्या निकले हैं? मेरे को तो बस इसकी सीलन की चिंता रहती है, फिर मुझे वो करनी पड़ेगी। ये देखो बारिश, ये देखो एकदम से तेज तो आ रही थी और तेज हो गई है, और ये ना रुकने नहीं वाली। जैसे कल परसों की थी ना बारिश, ऐसी बारिश है। कल जो बारिश हुई थी ना सुबह, आज भी नहीं रुकी है, आज भी हल्की फुल्की मतलब चल रही थी दिन में, और अभी भी चल रही है। अब कपड़े बाहर सूख गए हैं अंदर घर में, अब इनको पैक करके रखेंगे। आज हरिद्वार फिर जाने का था लेकिन नहीं हो पाया, ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज ना थोड़ा चंद्रभागा, जब मैंने वो ना एक्चुअली हाथ थोड़ा छोटा है ना उसका, तो वो दिखा ढंग से नहीं पाई। ज़रा उधर तक जाके देखती हूँ, बहुत ऊंचा, मतलब वो नदी एक ऐसी बन रही है जैसे गंगा जी बह रही, मतलब गंगा जी जैसा स्वरूप उसने ले रखा है। और बैराज की साइड का, मैंने बैराज से पहले जो मरीन ड्राइव है ना, मैंने वहाँ का वीडियो देखा। बाप रे, मैंने उतना जल कब हो पहले आया होगा, लेकिन मैंने उतना जल अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। अभी मैं ज़रा देखो, सुबह उसमें ना धूप निकल आई थी दिन में, अब फिर रात को भगवान जी ने पूरा प्रोग्राम बना दिया बरसने का। हमारे यहाँ ना सब अपने फ्लैट ना, कोई किसी की कुछ वो नहीं है। एक सोसाइटी का एक नियम होता है ना कि भैया ऐसे रखेंगे, एक जैसे रखेंगे। देखो कितनी सीलन, सबके घरों में नए नए बने हैं ये, और ये मर गया ना सीलन, बहुत सीलन है इधर बहुत। ये देखो, ये देखो, कर लो अभी नई कंस्ट्रक्शन। और एक रूल नहीं है कि एक जैसे रखते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। एक बताना चाहती हूँ मैं, हर्षिल केदारनाथ जी गंगोत्री यमुनोत्री में वैसे ही वो प्रकृति के रूप। बाप रे, बाप रे, अरे बाप रे माँ, सच में ये तो पुराना स्वरूप एकदम आ रखा है, जो ऐसे रौद्र रूप में चल रही है माँ। अरे बाप रे, गजब हो रहा है ये तो। मैंने सोचा था इतना नहीं आ रहा क्या, पर ख़तरनाक लेवल चल रहा है। मैं दिया को बोलती हूँ, दिया आके देखेगी। वहाँ क्या जाएं, चंद्रभागा में क्या जाएं, यहीं देख लो। अभी मैं बात करती आ रही थी ना, तो मुझे वहाँ का ये देखो सबका ताम झाम सब ऊपर आ गया इधर। ये देखिए, हमने यहीं बैठ के जागो माँ शंकरी माँ भयंकरी माँ गाया था ना भजन। देखो माँ इतना जागी है कि माँ ऊपर तक आ गई है, माँ ने सारे लेवल क्रॉस कर दिए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी। कल रात को ना मैं आई थी यहाँ पे, बिल्कुल ही नीचे था जल, इतनी बारिश के बाद भी। अब तो ख़तरनाक मुझे लग रहा है, सारी नदियाँ जो बरसाती नदियाँ हैं ना, फुल चल रही हैं। पहले मैं चंद्रभागा की तरफ जाऊँगी। ये बादल फटने से खतरनाक तरीके से आवाज़ ही आवाज़ सुनो माँ की आप लोग। बाप रे, ये वीडियो कल आएगा और ज़बरदस्त करने वाला है। ये देखो, अभी मैं जरा स्वामी नारायण की तरफ जाती हूँ, दूर ही हूँ मैं, बहुत पास नहीं हूँ, और मैं दूर से देख के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जूम कर देती हूँ, फ़ोन से जूम कर लेते हैं। कभी होता है ना कि एक बार झुकाव उस तरफ हो जाता है, पर आप डरिए मत, ऐसा ध्यान में रख के चलती हूँ हमेशा। क्या गरजती हुई जा रही है माँ गंगा। 5:01 हुए हैं। गंगा जी का देखिए, दोनों घाट ऊपर का और नीचे का पहले जैसे आया था 2022 में, उसी तरीके से आ गई है गंगा जी। और वो तो थोड़ी ईश्वर की कृपा थी, अभी बारिश रुकी हुई है काफ़ी देर से, लेकिन लग नहीं रहा कि ये, मतलब रात को ऐसा लग रहा है कि फिर से होगी। और क्या भयानक रूप धारण किया हुआ है, ये देख लीजिए गंगा माँ ने। ये आपका पूर्णानंद घाट है पूरा, ये सीढ़ियाँ जाने के बाद एक घाट, 2 घाट, और ब्रिज आता है, उधर शमशान है, सब कुछ बराबर कर रखा है। यहाँ गंगा आरती होती थी, आरती वाले भी अपना सामान उठा के सब ऊपर बैठे हुए हैं, देख लो क्या हालत हो रखी है। और गंगा माँ और ऊपर छलांग लगाने की कोशिश कर रही हैं, सारे के सारे ये हालत है। मैं तो घर में थी ना, मैं कहीं गई थी, तो अब देख रही हूँ मैं, बाप रे बाप, भयानक रूप धारण किया हुआ। मैं बहुत पीछे हूँ, लोगों को लगता है कि आगे हूँ, लेकिन बहुत पीछे हूँ। सच में मैं क्या बात कहने वाली थी,
गंगोत्री में हर्षिल हैं, हर्षिल और ये सारे सुना है कि वहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे गंद मचा हुआ था। और केदारनाथ जी में आप देखिए 2 जगहों पे हालत ख़राब हो रखी है, कितने बादल फटे हैं। और हर्षिल में इधर तो पहली बार हुआ है, गंगोत्री में जहाँ गंद मचना शुरू हो जाता है ना, वहाँ ईश्वर भी साथ देना छोड़ देते हैं, चली जाती है एनर्जी, वो ऊर्जा चली जाती है, आप कितना भी जाओ चली जाएगी। तो ये ना देवभूमि है, इसको दानव भूमि ना बनाएं। देवभूमि को हमें दानव भूमि बनाने से रोकना होगा। और सच में जो कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही है यहाँ पे ना, यहाँ पे शिवलिंग, धराली और नटवाड़ी, जहाँ पे सेना की वो भी नहीं पहुँच पा रही है मदद, बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पे। क्योंकि रोड जो है, पैदल जो गाड़ियों से जहाँ जाया जा सकता है, सेना वहाँ पहुँच नहीं पा रही है। अब हेलीकॉप्टर से व्यवस्था की जा रही है वहाँ तक पहुँचने की। देखो लोग कहाँ बैठे हैं, पर हम कह ही नहीं सकते, किसी स्पेशल डिपार्टमेंट का नाम नहीं दे सकते। प्रशासन बोल सकते हैं कि प्रशासन लोगों को मना क्यों नहीं करते थे। बिल्कुल ही, पहले तो लोगों को ही होनी चाहिए समझ, अगर किसी में समझ नहीं है तो प्रशासन को ये देखना चाहिए। अब मेरे को कल ही चिंता हो रही थी कि यहाँ पे अगर ये यहाँ पे आ जाएगा तो चिताएँ कहाँ जलेंगी। अब देखो ये सच्ची में ही आ गया, ऐसा लगा सच्ची में कहाँ जलाएंगे, जलने वालों के लिए भी जगह नहीं बची है, बचाई माने। देखो कई बार ऐसी हालत हो जाती है। सीढ़ियों पे अंतिम संस्कार हो रहा है देखो। हाँ तो शमशान पास है, एक्चुअली हर चीज़ की मर्यादा वो हो गई है ना। शमशान में जाके रीलें बन रही हैं चिता के सामने, तो क्या होगा फिर, उलट पुलट तो करना पड़ेगा ना। आप सोचिए यहाँ माँ गंगा के लिए स्थान, जो माँ गंगा का स्थान है अपना, अगर इतना बड़ा वो स्थान ना घेर के चलती हैं तो क्या हालत होते। और आप सोचिए हरिद्वार और नीचे है, डाउन में, डाउन का क्या हाल होगा। मेरे से किसी ने बोला था कि ये स्वामी नारायण से घाट से होते हुए ना जानकी पैदल रास्ता दिखाइए। देखिए बस ये घाट थोड़ा छोड़ रखा है क्योंकि ये थोड़ा और ऊंचा होगा, है ना। ये सीढ़ियाँ ये अभी उतर गई हैं थोड़ी सी, बाकी ये देख लो सुबह अगर बारिश बंद नहीं होती तो क्या हालत होती। अरे बाप रे। और मेरे पास मेरी बहनों के, भाइयों के, कज़न ब्रदर, उनके सबके फ़ोन आ रहे हैं बार बार कि ठीक हो तुम, ठीक हो। मैंने कहा अभी तक तो ईश्वर की कृपा है माँ गंगा की कि अंदर नहीं आया है, निचले स्थानों पे भरा है। वो जो निचले स्थान है ना वहाँ भरता ही है हमेशा। ये भी नया बोर्ड लगाया, स्नान हेतु प्रतिबंधित घाट। आप देखोगे पूरा स्वामीनारायण घाट, कितना बड़ा रैंप था ना वो, यहाँ पे लोग योगा भी करते थे, घूमते भी थे, वॉक भी करते थे, बैठते भी थे, साधना भी करते थे। और मैं अभी खूब घूम घूम के दिखाती थी आपको कैसे प्रकृति के सामने जब वो अपने रौद्र स्वरूप में आती है तो सब कुछ बहा ले जाती है, जलमग्न करती जाती है। देखो ये हम ना यहाँ आके देख रहे हैं लाइव। हम पहले न्यूज़ चैनल्स में देखते थे ना, यहाँ आके देखने को मिल रहा है। इसीलिए भैया प्रकृति के साथ जुड़ के रहो। वो गौशाला देखो कहाँ बनाई हुई थी। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों को घेर लिया जाता है आश्रमों के घाट के नाम पे, गौशाला के नाम पे, और बिल्कुल एकदम गंगा जी के किनारे। तो वो तो अपना स्थान छोड़ेगी नहीं, वो तो एक दिन लेगी ज़रूर। कितना बड़ा दायरा होगा आप सोचो, माँ गंगा का कब भी बहती होंगी यहाँ पे, कितने बड़े स्तर पे बहती होंगी। क्या है कि ये अपनी जगह वापस ले रही हैं। ये बहुत सुकेड़ दिया गया था इनको ना, वहाँ पोल्यूशन से, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, तो कभी कभी इनका भी मन करता है कि मैं अपनी जगह छीन लूँ लोगों से। वही है, जैसे अतिक्रमण करते हैं ना, तो ये भी इनका भी हटाने का बीच बीच में ये अपनी ताकत दिखाती हैं। जब बारिश होती होगी तो इन सब गलियों का क्या हाल होता होगा आप सोचो। बहुत भयंकर तरीके से बारिश होती है। बाप रे, ये देखो कितनी ऊंची लहर है, ये उसको क्रॉस करके जा रही है नीचे। और चिताएँ भी ना जली जो होंगी ना, वो सब जा रही है उसके अंदर, ऐसे ही बहा के ले जा रही है। किसी के पास मौका ही नहीं है। ऐसा लग रहा है पूरे जो इधर शीशम झाड़ी है ना, बस्ती जो जितनी भी हैं,
वो लोग सारे माँ के स्वरूप को देखने आ रखे हैं पूरे निकल निकल के। खतरा है ना, उनको अपना डर भी लगता है कि उनके घर हैं यहाँ पास में, क्या हाल होगा। ये और बरसेगा। ये वीडियो तो कल आएगी पर आप देख लेना। मुझे लग रहा है मैं चंद्रभागा तक शायद पहुंच नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये जो रैंप है ना ये बहुत ऊंचा है, इसमें इतनी ऊंची आ रखी है। जो चंद्रभागा जो नदी है उसके लिए तो बिल्कुल उसके लिए डाउन में उतरना पड़ता है। ये देखो, ये तो यहाँ क्रॉस कर रही है भाई, ये तो यहाँ आ गई है, ये देखो ना, ये सीढ़ियों को क्रॉस कर रही है। तो चंद्रभागा तक मुझे लग नहीं रहा, वो तो मेन रोड से जाना पड़ेगा, और मेन रोड में मैं जाऊँगी नहीं, बहुत कीचड़, बुरी हालत हो रखी है। लोगों में उत्साह भी है, लोग जंप भी मार रहे हैं, ठीक है, वो इसको एंजॉय के रूप में भी ले रहे हैं। पर बाद में जो हालत ख़राब होती है ना घरों की, तब ये तो जैसे ऊंचे स्थान है ना, यहाँ तक तो ठीक होगा, पर गलियों के जो नीचे स्थान है वो पूरा डूब जाएगा भाई। देखो जितना मैं डाउन जाती जा रही हूँ ना, उतनी गंगा जी और चढ़ती जा रही है। मेरे को उम्मीद थी, मेरे को यहाँ आके थोड़ा सा दिमाग लगाया मैंने कहा अरे ये तो मैं आगे जाऊँगी तो डाउन में जा रही हूँ, तो वहाँ तो गंगा जी और पूरी फैली रहेगी। तो देखते हैं, ये देखो ये सीढ़ी पे मैं आके बैठी थी लास्ट टाइम ना, ये देखो, ये मैं नीचे सीढ़ियों पे बैठी थी, नीचे वाली पे देखो, ये सीढ़ियाँ कितनी बची हैं, आंटी जी उधर पूजा कर रही हैं, देखो वहाँ नीचे जाके बैठना पड़ता था, उधर कहीं नीचे जाके थी सीढ़ियाँ। ये देखो ऊपर देखो, रात को ना बाप रे बाप, रात को यहाँ पे आसपास कहीं ऋषिकेश में बिजली तो गिरी हो सकता है जंगल में गिरी हो, क्योंकि ऐसे सुना नहीं है कि कहीं किसी ने मतलब वो हुआ है, पर ऋषिकेश में के आसपास फॉरेस्ट में ही गिरी होगी, बिजली ज़रूर गिरी थी। जो थंडरस्टॉर्म चल रहा था और जो वो चल रहा था, डर लगता है उसको देख के ना, एकदम से पहले भी लगता था पर अभी कुछ ज़्यादा तो लगता है ज़्यादा कि क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ना आए कि नहीं आए। देखो आ तो आप जाओगे पर आप कहीं घूम नहीं पाओगे, क्योंकि बारिश की वजह से ना अभी तो थोड़ी देर के लिए बंद हो रही है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, बारिश की वजह से ना आप होटल के रूम में ही कैद होके रह जाओगे। या तो ये है कि बारिश बंद हो जाए या फिर कम रहे, बीच बीच में आती रहे तो आप घूम पाओ, लैंडस्लाइड ना हो। अननेसेसरी रिस्क लेके आना, पैसे खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने ऐसे में ना थोड़ा सरकार पे थोड़ा सा रहम भी करना चाहिए। पहले ही वो हो रखा है, अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें जहाँ भी रहें। क्यों आके अननेसेसरी अपनी भी टेंशन बढ़ाते हैं, परिवार वालों की भी, है ना। बाद में आ जाओ, थोड़ा सा ये 2-4 दिन में कम हो जाए तो उसके बाद आप आ जाइए। यहाँ पे ना थोड़ी शांत हो रही है, उधर पत्थर ज़्यादा है ना, यहाँ गहरी बहुत होगी। देखो ये कौन सा आश्रम है, जल भरा हो रखा पूरा, ये मुझे नहीं पता, पूरा अभी तक भरा है, निकला नहीं है, क्योंकि बैक मारती है ना गंगा जी। ये एक दूसरा भी नाला, और वो गंगा जी का आ रहा होगा ना सारा, बैक मार रहा है वो, नाले को वापस फेंक रही है। नाले डालो गंगा जी में। देखा, थोड़ी थोड़ी मेरी उम्मीदों पे वो निकला है, और फिर भी मैं आगे जाऊंगी आप लोगों के लिए। मैं चंद्रभागा देखना चाहती हूँ। जो एक नदी ये बनी हुई थी, गंगा जी तो थी, और दूसरी वो बन गई है, तो और एक तीसरी पीछे है खारा स्रोत, वो भी बन के आ रही होगी। तो क्या स्वरूप होगा, बाप रे बाप, है ना, ज़बरदस्त। ये लोग देखो, लोगों के लिए ऊपर की जगह बची है, ऊपर से जा रहे हैं। नीचे थोड़ा कीचड़ हो गया था ना, देखा माँ कहाँ तक आ गई। सोचो यहाँ पे आ गई थी पूरे पे, सोचो कितना जल गया होगा अंदर पूरा, लोगों के ना ऊपर तक, घरों तक में मेरे को सीलन दिखाई दे रही है काफ़ी, है ना। वो चलो बारिश के ऊपर से भी आ जाती है, पर यहाँ तक छींटे मार रही हैं बीबी, इतनी छींटे आ रही हैं, बाप रे। 3 नदियाँ बनी हैं इधर। खारा स्रोत का कम सुनने में आ रहा है, चंद्रभागा का ज़्यादा सुनने में आ रहा है। मेरे को छींट नहीं मार रही है, बूंद आ गई है। ये देखो ऊपर, ये देखो बूंदें आ रही हैं। मुझे ना जाना पड़ेगा आधा रास्ता छोड़ के, क्योंकि नहीं तो ना मेरा कैमरा गीला हो जाएगा। देखो गंगा जी तो अपने आप में थी पूरी।
ये है चंद्रभागा, कितने पास से दिखा रही हूँ आप लोगों को। पर सोचो ये नहीं होती तो क्या हाल होता है, कहाँ कहाँ जाता। ये देखो 2 नदियाँ यहाँ मैं क्रॉस कर, ये मैं लोगों को, आपको याद है ना कितना अच्छा क्रॉस करके दिखाती थी। यहाँ पे जब चले जाते थे त्रिवेणी घाट, आप सोचिए त्रिवेणी घाट बहुत नीचा है वहाँ क्या हालत होगी। वहाँ तो आरती स्थल में अंदर तक चला गया है जल। ये देखो ये उड़ उड़ के जा रहा है, ये अपने एंजॉय कर रहा है बुगला। इसको मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं ना ऐसे में, तो उसका आनंद ले रहा है ये देखो। चंद्रभागा एक दूसरी नदी बन गई है पूरी। अभी भी इन्होंने उधर के लोग उसको बचाया हुआ है, क्योंकि इलीगल है ना सारा, नदी के अंदर घर बना के रह रखे हैं, फिर भी बचा रखा है देखो लोगों को। फिर कहेंगे नदी हमारे घर में आ गई। ये देखिए, पता नहीं था यहाँ से भी है रास्ता, मैं इधर नहीं थी ना। ये देखो मेरे रहते रहते आगे तक आ रही हैं, धीरे 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 धीरे। पीछे से जल छोड़ा जा रहा है ना, नहीं तो वहाँ सब कुछ डूब जाएगा। अपने घर परिवार का जैसे ध्यान रखते हैं वैसे हमें प्रकृति माँ का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। ये भी हमारा ही घर है। आज का ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगी। आप देख रहे हो पीछे चंद्रभागा एक अलग नदी बन चुकी है, बरसाती नदी। मैंने पहले भी बोला था कि गाड़ियाँ जो है ना यहाँ पे बहुत खड़ी होती हैं, स्पेशली उधर जहाँ कार जिससे कार धुलाई होती है ना, जहाँ पे, वहाँ पे लोग अपनी जीप वगैरह खड़ी कर देते हैं बरसात में, या कभी वैसे भी सीज़न में कुछ हो जाए, आपदा आ जाए, तो ऐसी जगहों पे रिस्क ना लें। 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये ना बचाएं, और नदियों के आसपास गाड़ियाँ ना खड़ी करें बीच में। और देख लो कैसे रूप धारण कर रखा है। कभी भी कोई भी अपना स्थान वापस ले सकते हैं, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है जो इनको रोक सके, ठीक है। ये तो अपना स्थान ले लेती हैं, तो इन पे अतिक्रमण करने से पहले सोचना चाहिए, है ना। नदियों पे, जंगल पे, प्रकृति पे, मतलब कुछ भी करने से पहले सोच समझ के करना चाहिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव, पेड़ ज़रूर लगाइए। प्रकृति में बहुत विनाश हो रहा है, सरकार कर रही है, यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो हमें तो लगाना चाहिए ना। हम सब कुछ तो नहीं छोड़ सकते ना, जागरूक तो हमें भी बनना चाहिए। हमें ये अतिक्रमण नहीं करना चाहिए बीच बीच में। कुछ तो ये आ रहा है, ये बढ़ रहा है जल, ये मेरे सामने रहते रहते इतना पीछे आया है, ये देख लो, ये जल बढ़ रहा है गंगा जी में। ठीक है जी, चलते हैं हम।